Good morning, students. I hope you all are fine. We have completed our first chapter, students. I hope you have read your chapter number 1 from your book also. So let's start our copy work and book work. Okay? So just open page number 18 of your book, and here is given, tick the correct one. First one is here. In our network, computers are called resources, nodes और वर्कस्टेशन. कंप्यूटर्स को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं नोड्स एंड वर्कस्टेशंस बोथ. So the answer of first is B and C. Okay, you have to fill in your book B and C. Tick both. Next question is, which of the following uses a centralized network device? बेटा centralized network device किस वाले नेटवर्क में यूज करते हैं, किस वाली नेटवर्क के लिए? स्टार टोपोलॉजी में. कौन सी टोपोलॉजी में यूज करते हैं? इन स्टार टोपोलॉजी. तो हाइब्रिड इज नॉट. हाइब्रिड में तो हम एक से ज़्यादा जितनी भी टोपोलॉजीज होती है उनको कंबाइन करके देखते हैं. ओके, इस नेटवर्क में आपकी एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज होती हैं. एंड बस टोपोलॉजी एक वायर पे डिपेंड करती है. पूरा टोपोलॉजी का जो नेटवर्क का सिस्टम है वो पूरी क्या किस पे डिपेंड होता है? बैकबोन इज ओनली वन वायर, और यू कैन से केबल. सो द स्टार टोपोलॉजी इज योर सेंट्रलाइज नेटवर्क डिवाइस. ओके, तो आंसर विल बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, विच नेटवर्क डिवाइस रीजनरेट डेटा सिग्नल्स? तो डेटा सिग्नल्स को कौन रीजनरेट करता है? राउटर्स? नो. हब? नो. रिपीटर्स. रिपीटर्स आपकी क्या करते हैं? रीजनरेट करते हैं डेटा सिग्नल को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज एनआईसी स्टैंड्स फॉर? तो एनआईसी हमने पढ़ा था ना, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कि क्या उसकी फुल फॉर्म है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. सो आंसर विल बी फर्स्ट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. नेक्स्ट इज, इन विच नेटवर्क टोपोलॉजी टोकन इज यूज? टोकन किस में यूज करते हैं? इन रिंग टोपोलॉजी. रिंग बनी हुई होती है उसमें. सारे नेटवर्क सारे सिस्टम किस में यूज होते हैं? उसमें रिंग फॉर्म में एक स्ट्रक्चर होता है रिंग. सो once computer pass the token to second computer, so token will be passed here. Token is used in which topology? In ring topology. So answer will be B. Fifth answer is B. Next is, in which network topology token is used? Next is ring. Next is your Phillips. First one is here, a powerful centralized device is used in architecture. बेटा powerful use means आप ये कह सकते हो कि सेंटर में आपके कौन सा ऐसा नेटवर्क है, कौन सा ऐसा पावरफुल सेंट्रलाइज डिवाइस है जिसमें आपका कौन सा आर्किटेक्चर चलता है? क्लाइंट सर्वर. बेटा सर्वर आपका सेंटर में होता है और सारे क्लाइंट्स के अराउंड होते हैं, तो वो सारे उससे क्या करते हैं? रिक्वेस्ट सेंड करते हैं. आफ्टर दैट रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद रिस्पॉन्स उसको मिल जाता है. तो दे ऑल आर कनेक्टेड टू सर्वर. नेक्स्ट इज, ऑल द नोड्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर इन डैश टोपोलॉजी. जिसमें सारी नोड्स कनेक्ट होती हैं, मतलब वो किसी को भी आपको ऐसा नहीं होता कि वो इनडायरेक्टली डेटा सेंड कर रहे हैं. दे आर सेंडिंग द डेटा इन डायरेक्ट फॉर्म. मीन्स उन्हें किसी को मीडिएटर नहीं बनाना होता है कि उन्हें डेटा पहले अपना दूसरे सिस्टम पे पहुंचाना है, आफ्टर दैट उस पर्टिकुलर सिस्टम पे पहुंचाना होगा जिसको उसकी नीड है. नो, इन मैश टोपोलॉजी द डेटा विल ट्रांसफर डायरेक्टली टू ईच अदर. मैश टोपोलॉजी इज answer. Next is, wireless medium uses in dash for transmitting data. Wireless किस लिए यूज होता है मीडियम? आपका माइक्रोवेव सिग्नल के लिए. माइक्रोवेव सिग्नल के लिए आपका कौन सा यूज होता है? वायरलेस मीडियम. Answer will be microwave signal. Next is, network topology represent physical and dash structure of a network. आपका क्या करता है नेटवर्क टोपोलॉजी? पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, फिजिकल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज, डैश केबल्स ट्रांसमिट डेटा एट हाई स्पीड. कौन सी केबल होती है जो सबसे ज़्यादा हाई स्पीड से ट्रांसफर करती है डेटा को? फाइबर ऑप्टिक केबल्स. फाइबर ऑप्टिक केबल्स. ओके, सो Phillips is completed here. Next is, state true or false. You have to judge whether true or false. First one is here,
बस टोपोलॉजी इज इजी टू मेंटेन एंड ट्रबल शूट। जो आपकी बस टोपोलॉजी होती है उसको हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं एंड ट्रबल शूट भी कर सकते हैं, मतलब कोई अगर ट्रबल आता है तो उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। दिस इज ट्रू, हम बस टोपोलॉजी के अंदर ये इजीली कर पाते हैं। A switch is more intelligent than a hub. Yes, it is also true. We have already discussed this thing कि जो हमारे switches होते हैं वो ज़्यादा intelligent होते हैं किससे, hub से. Okay. Next is here. There is no centralized device in peer-to-peer network. It is also true. बेटा इन मैश टोपोलॉजी के थ्रू जैसे हम डायरेक्टली डेटा को सेंड करते हैं, पीयर टू पीयर में भी यही होता है कि कोई भी आपस में इजीली डेटा को ट्रांसफर कर सकता है. नो सर्वर इज रिक्वायर्ड हेयर. Next is computers are not required to create a network. No, it is wrong. Computers की तो ज़रूरत ही होती है, पर नेटवर्क हम किसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, कंप्यूटर्स के थ्रू ही तो हम डेटा को सेंड कर रहे हैं. सो इट इज़ फॉल्स. नेक्स्ट इज कोएक्सियल केबल्स कवर मोर डिस्टेंस देन ट्विस्टेड पेयर केबल. यस, इट इज़ ट्रू. कोएक्सियल केबल जो होती हैं आपकी वो ज़्यादा क्या होती हैं, एरिया को कवर करती है बजाय कि आपके ट्विस्टेड पेयर केबल. सो ट्रू फॉल्स इज ऑल्सो यहाँ here completed. Match the following columns. First one is column A and next one is column B. We have to match. First is NOS. What is NOS is here? This is network operating system. So answer will be D. नेक्स्ट इज राउटर. तो राउटर क्या होते हैं आपके, राउटर होते हैं नेटवर्क डिवाइस जो आपके डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं. डिफरेंट नेटवर्क्स में आपका डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कौन यूज़ होता है, द राउटर्स. सो आंसर विल बी ई, अ नेटवर्क डिवाइस. नेक्स्ट इज वाईफाई. वाईफाई इज वायरलेस फिडेलिटी, मीन्स आपकी दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरलेस. दिस इज ए. Next is PAN. PAN is what? Personal Area Network. The full form of PAN is which network? This is PAN. This is PAN. Next one is here server. Server is what? A centralized computer act as a hub. So answer will be third. This is C. Okay. Here your book work is completed. So let's start a question answer also. Okay, you have to do question answer in your copy. Computer copy, you have to complete it your short answer and long answers. Okay, first one is what? What is networking? But you have to complete it by this image from your video, or I will send you the whole PDF also, the answer sheet on your WhatsApp group. Okay, you can take from here there also. Networking is a setup of computer network for sharing data and resources. What is network? The setup of computer network for sharing the data and resources. Next one is define network devices. क्या होता है network devices? The devices that are responsible for transferring data are called network devices. जो आपके डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो क्या होती है, नेटवर्क डिवाइसेस. एग्जाम्पल्स आर हब, स्विच and routers. Okay. Next is what is differentiate between LAN and WANs. LAN और WAN में आपका डिफरेंस क्या होता है बेटा? LAN is local area network and WAN is wide area network. पूरे होल वर्ल्ड में जो आपका वर्क कर रहा है वो कौन है? वाइड एरिया नेटवर्क. यू कैन टेक द एग्जाम्पल इज सैटेलाइट ऑल्सो. लोकल एरिया नेटवर्क इज डिजाइंड फॉर स्मॉल एरिया सच एज ऑफिसेस, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, schools, college campus, etc. A wide area network connects computer on a large scale, means geographically. Okay. LANs can be built using inexpensive hardware such as hubs, NICs and cables. WAN is combination of multiple LANs and MANs. Means सारे network का जो combination होता है वो WAN के अंदर होता है. WAN is a combination of multiple LANs and MANs. Okay. LANs आपका inexpensive होता है, ज़्यादा इसमें cost नहीं होती है, such as hubs or NICs, network interface cards. Okay. In next question, what is defined peer-to-peer network? We have already discussed in last slide. In peer-to-peer architecture, all the nodes are connected to each other, exchange information. Means इसमें हमें किसी की भी सर्वर की नीड नहीं होती, हम easily डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं. Next question is what is communication medium? The communication medium is provide the channel over which data is transmitted. जहाँ पर आपका डेटा ट्रांसफर होना है, कैसे होना है, इस कम्युनिकेशन मीडियम प्रोवाइड्स अ
channel over the which data is transmitted. कौन सा data आपका transfer होना है. Okay, so here your short answer is also completed. Next is long answers. First one is here. Write down the advantages of computer network. Write down the advantages of computer network. We have to write down here. The major advantages of computer networks are as follows. First one is what? Information and file sharing. We have discussed in chapter is explanation. Information and file sharing means हम यहाँ पर अपनी information share कर सकते हैं and files को share कर सकते हैं. So we can say you can share files, data and information with other users on the network and can save time and efforts also. So next is convenient resource sharing. You can share resources such as printer, scanner, CD-ROM drives, hard drives, etc. among connected users. जितने भी users आपकी connect है उनसे आप इन सबको connect करके अपने resource को share कर सकते हो, such as printer, scanner, CD-ROM drives and hard drives also. Okay, cost benefit. You can share software over the network. I have given the example of your lab. मीन्स हमने एक सर्वर पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, हम सारे क्लाइंट्स पर उसका सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग द इंडिविजुअल लाइसेंस कॉपी ऑफ फॉर ऑल द यूजर्स. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी. यू कैन अप्लाई रेस्ट्रिक्शंस ऑन फाइल्स. आप उन फाइल्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो एंड प्रोग्राम्स पर, सो दैट नो अनऑथराइज यूजर कैन एक्सेस दैम. कोई भी अनऑथराइज यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता है. ओके, these all are the advantages of computer network. Next question is what? Explain client server architecture. Client server architecture is what? In a client server architecture, computers are dependent on a centralized computer for services. The centralized computer acts as a hub and is called server, whereas all the computers connected to the server are called clients. The server is the heart of network. Why heart of network? Because all clients are dependent on server. सारी इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? सर्वर. अगर सर्वर फेल तो सब कुछ फेल. इट मैनेजेस एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज टू द क्लाइंट्स इन द नेटवर्क. जो पूरे रिसोर्सेज को प्रोवाइड भी करता है और मैनेज भी करता है क्लाइंट के लिए ऑल ओवर द नेटवर्क, कौन होता है? सर्वर. सो दिस आर्किटेक्चर इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल द क्लाइंट. Next question is explain any three network topology. First one is here I am discussing bus topology. In bus topology, all the nodes are connected to a single cable. Okay, the cable acts as a backbone of network. Why? Because all the computers are connected over there. The backbone is cable. Advantages is what? Cost effective, easy to install and maintain, and easy to expand the network by joining more cables. Disadvantage is what? If cable fails, complete network goes down. Heavy traffic reduces the performance and slower communication. Okay, these all are the disadvantages. Next is star topology. In a star topology, all the nodes are connected to a hub through cables. Hub acts as like a network server. All the nodes send data to the hub and hub broadcasts the data to each node in a network. So advantages are what? Fast performance with few nodes and low traffic. मीन्स उसकी आपकी फास्ट हो जाती है परफॉर्मेंस और कुछ ही नोड होती है इसलिए क्योंकि ट्रैफिक वहाँ पे लो हो जाता है. ईच नोड हैज़ अ डेडिकेटेड लिंक टू द हब. सारी नोड अपने डेडिकेटेड लिंक वहाँ पे हब के लिए प्रोवाइड करता है. इजी टू सेटअप एंड मेंटेन. ओके, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई. परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ हब. आपकी कितनी कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करते हैं कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस कैसी आने वाली है. इफ हब फेल्स, कंप्लीट नेटवर्क गोज डाउन. Next one is here tree topology. In tree topology, nodes are connected in hierarchical manner. One node is defined as a root node. आपकी एक node क्या होगी? As a root node, and all the other nodes are connected to it. So we can say this is a hierarchical structure. It is also known as hierarchical topology. First one is extension of bus and star topology. हम बस स्टार टोपोलॉजी को एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब उसमें हम कितनी भी इजीली हम टोपोलॉजी को ऐड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. एक्सपेंशन ऑफ नोड्स इजीली, कंप्यूटर्स बढ़ा सकते हैं. इजी सेटअप एंड इंस्टॉल एंड फॉल्ट डिटेक्शन इज इजी. कहीं भी फॉल्ट आता है तो हम इजीली उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ व्हाट?
This is costly. If root node fails, means complete network goes down because the all are depend on a root. Okay, सारा कुछ सब किस पे depend है? Root पर. So if root node fails, complete network goes down. These all are the your topologies. Next question is, explain the difference between wired and wireless. Wired communication media uses cable such as twisted pair cable, coaxial cable, fiber cables, whereas wireless media uses radio frequency or microwave signals for data transmission. Okay? वायर्ड में हम वायर यूज करते हैं और वायरलेस में हम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं. कौन कौन सी? रेडियो. वायरलेस मीडिया यूज रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव सिग्नल्स फॉर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए. ओके. फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन ईच डिवाइस मस्ट हैव अ वायरलेस अडेप्टर. मतलब आपको जो वायरलेस कम्युनिकेशन करना होता है उसके पास क्या होना चाहिए? वायरलेस अडेप्टर या वायरलेस एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ओके. सो ऑल लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स also completed here. Left part is what? On page number 20. Come over there. These all are the brain teasers. First one is here. Identify the following cables. आपको पता करना है कौन कौन सी cables है. First one is twisted pair because all cables are twisted together. Okay. Next is coaxial cable. Third one is fiber optical cable. Okay. You have to fill the name in your book only. In your book only, beta. Book work is only done in your book. Question answer is only your copy. So next question is, beta, ये जो आपको boxes दिए हुए हैं ये थोड़े wrong है. This is all are wrong. So first answer is, it is a combination of two or more topology. What is? You have to write only name. Hybrid topology. Cut down these boxes, or you can say puzzle structure. There is an error in textbook. Kindly change the question to answer the clues. Answer the clues पे आपको change करना है. आप इस question को cut कर दीजिए. First one is, it's a combination of two or more topology. Hybrid. A single cable. Second is, a single cable is responsible for the network. This is bus topology. A network broadcasting device which intelligent than a hub. Simple hub. This is switch. Switch is more intelligent than hub. A device which is used to regenerate the data signal. This is called repeaters. Repeater आपके data signal को regenerate करते हैं. So here your whole chapter is completed from my side. You have to do what? You have to read your chapter once again. Complete your work. I hope you all understand. बेटा इस work के साथ आपका एक बार revision भी हो गया है. So don't be confused. If any doubt, please call me. Okay? Thank you.